प्रखर, आपने पूछा कि सच क्या है संदीप? सच दो तरीके का होता है। एक वो जो आपको लगता है कि सच है, जो आपके दिमाग में मेरे बारे में बैठा हुआ है या किसी ने बिठाया है आपके दिमाग में, और दूसरा वो जो एक्चुअल में सच है। आज हम उसकी बात करेंगे जो एक्चुअल में सच है। आज से 2 महीने पहले मैं अपनी एक वीडियो अपलोड करता हूँ जिसमें एक इंसान आता है, वो अपनी प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस करता है और वो मुझसे सॉल्यूशन चाहता है। उस प्रॉब्लम का जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है वो मैं उसको देता हूँ। अब वो जो डिस्कशन था मेरे और उसके बीच में, वो एक डिबेट का मोड़ ले लेता है और मैं ये अपने दिल पे हाथ रख करके बोल सकता हूँ कि मेरे दिल में किसी भी रिलीजन के लिए या रिलीजन के लोगों के लिए किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स थी, ना है, ना कभी होगी। मेरे उस वीडियो को अपलोड करने के बाद में श्वेताब एक वीडियो अपलोड करता है जिसमें वो रिएक्शन देता है मेरी उस वीडियो के ऊपर, और उसमें वो कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर देता है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो बात मैंने श्वेताब को समझाई और मुझे नहीं पता उसने आपको क्या बताया, क्या बोला, वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली आप तक पहुंची या नहीं पहुंची। इसीलिए मैं ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अपने स्पिरिचुअलिटी चैनल पे डाल रहा हूँ, जिससे कि इसकी रीच कम से कम हो। और ये जो मेरा स्पिरिचुअलिटी वाला चैनल है, यहाँ पर जो ऑडियंस है उसकी जो एवरेज एज है वो 40 साल के आसपास है। तो अगर वो आपके पास में आएंगे भी तो वो आपको एक सही सलाह देंगे और आपको उल्टा नहीं बोलेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो श्वेताब ये जो वीडियो अपलोड करता है, उस वीडियो में वो कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करता है जो बहुत ही खतरनाक है। उसकी और मेरी ऑडियंस में 10% का ओवरलैप है। अगर मुझे 100 लोग सुनते हैं तो उसमें से 10 लोग ऐसे हैं जो मुझे भी सुनते हैं और उनको भी सुनते हैं, और इन 10 लोगों में से कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो कि श्वेताब के ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना खुद का दिमाग नहीं लगाते हैं कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो वो उनके दिमाग में जाकर के बैठ गया और उनको लगता है कि ये ही सच है। तो अब इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखो, प्रॉब्लम 2 लेवल पे हो सकती है। एक है मेरे पर्सनल लेवल पे। वो क्या है कि ऐसा कोई फॉलोअर जो कि एक पर्टिकुलर रिलीजन का है, जिसके माइंड में ये वर्ड्स बैठ गए हैं। क्यों? क्योंकि उसके गुरु ने, उसके बड़े भाई ने, यानी कि श्वेताब ने कुछ ऐसा बोल दिया है, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो आकर के मुझ पर अटैक कर देता है। उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं मरने से नहीं डरता हूं। दूसरा जो इशू है वो इससे बहुत बड़ा है। वो क्या है कि आप अपने आप को मेरी जगह रख करके देखो। मैं एक ऑडिटोरियम में या एक स्टेडियम में स्पीच दे रहा हूं जहां पर हजारों लोग बैठे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर आए हुए हैं। कोई भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो एक बहुत बड़ी भीड़ है मेरे सामने। उस भीड़ को संभालना कितना मुश्किल होता है वो आप अभी सपने में भी नहीं सोच सकते हो। तो उस भीड़ में 10% जो लोग हैं वो मुझे भी सुनते हैं और श्वेताब को भी सुनते हैं। तो अगर वो लोग वहां पर मुझे कुछ उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि मुझे आदत है। अगर आप मेरी वीडियोस ध्यान से देखोगे तो ऑडियंस में जो लोग आते हैं वो मुझे कुछ भी बोलते हैं, कितना भी बोलते हैं, लेकिन मेरे चेहरे पर आपने हमेशा हंसी देखी होगी। मुझे पता है कि उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। लेकिन वहां पर कुछ ऐसे भी लोग बैठे हैं जो कि मेरे ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं। अगर वहां पर 2 ग्रुप्स बन जाते हैं अलग अलग रिलीजन्स के और वो लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं तो क्या होगा और उसको कौन कंट्रोल करेगा और कैसे करेगा? एक बार अपने आप को मेरी जगह रख करके देखो, आपको समझ आ जाएगा ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। सिर्फ मेरी नहीं, हजारों लोगों की जान जा सकती है। ये बात मैंने उसको समझाई और मुझे लगता है कि शायद उसको वो बात समझ में आ गई, जिसकी वजह से उसने वो वीडियो अपने चैनल से डिलीट कर दी और कंट्रोवर्सी वहीं पे खत्म हो गई। उसके बाद में मैंने अपने चैनल पे पोस्ट कर दिया कि ये कंट्रोवर्सी खत्म हो चुकी है, प्लीज़ किसी भी तरह की हेट आप स्प्रेड मत करिए। उन्होंने अपने चैनल पे पोस्ट कर दिया और हमने एक जूम मीटिंग करी जहां पे मैंने श्वेताब को इनवाइट किया कि आप जब भी इंडिया आओगे प्लीज़ मुझे बताना। उसके बाद में हम मिलेंगे, यहाँ पर बैठेंगे, बातें करेंगे, वो वीडियो अपलोड होगी और जो ऑडियंस है उसका बहुत बेनिफिट होगा, उनको कुछ नया सीखने को मिलेगा। यानी कि हमारी दोस्ती हो गई और टॉपिक क्लोज्ड। लेकिन उसके कुछ दिन बाद मैं जब ऑफिस जाता हूं तो मुझे पता लगता है कि वो वीडियो जो कि डिलीट हो गई थी वो वापस से अपलोड हो गई है। तो मेरा पहला रिएक्शन यही था कि ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता है। लेकिन फिर मैंने देखा तो वो वीडियो जो श्वेताब के चैनल से डिलीट हो गई थी, अब वो आपके चैनल पे आ गई थी और उस पर आप अपना रिएक्शन दे रहे थे। और उसमें एक बात आपने बोली थी कि ये सारी जो कंट्रोवर्सीज होती है ये सब्सक्राइबर्स के लिए होती हैं। These controversies don't live very long, but it definitely adds a lot of like channel subscriptions. तो ये बात मुझे बहुत बुरी लगी क्योंकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका था आपके दोस्त को कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो मुझे समझ नहीं आया कि कोई इंसान सब्सक्राइबर्स के लिए किसी की जिंदगी के साथ कैसे खेल सकता है। तो मैंने श्वेताब को ईमेल किया। उस ईमेल का 4 घंटे बाद मेरे पास में रिप्लाई आया कि मैंने बहुत कोशिश करी प्रखर को समझाने की, लेकिन वो किसी भी हालत में उस वीडियो को हटाने के लिए तैयार नहीं है। आप एक काम करो, आप उसका ईमेल आईडी ले लो मुझसे और अब डायरेक्टली आप उससे बात करो। तो मुझे समझ आ गया कि क्या खेल चल रहा है और मुझे बहुत गुस्सा आया।
मैं नहीं चाहता था कि वापस से ईमेल करूं आपको और फिर हम एक जूम मीटिंग करें, फिर मैं आपको कन्विंस करूं। एक ही बात को मैं कितनी बार समझाऊं और कितने लोगों को समझाऊं, बस यही काम है मेरे पास में, और कोई काम नहीं है। तो फिर मैंने वो पोस्ट किया और मैंने सबको कहा कि जा करके इनके चैनल्स को रिपोर्ट करो, जबकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ये रिपोर्ट करने से कुछ नहीं होता है। इतने लोगों ने रिपोर्ट किया, क्या आपका चैनल डिलीट हुआ? श्वेताब का चैनल डिलीट हुआ? नहीं हुआ ना। वो सिर्फ इसलिए था जिससे कि आप यहीं पर रुक जाओ और आगे कुछ और ना करो, और वही हुआ। जैसे ही मैंने वो पोस्ट किया, उसके कुछ देर बाद ही आपने वो वीडियो अपने चैनल से हटा दी, और इधर से मैंने वो जो कम्युनिटी पोस्ट था उसको भी डिलीट कर दिया। अगर मेरा थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होता कंट्रोवर्सी में, तो क्या मैं वो डिलीट करता? थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। और आपने खुद कहा है अपनी उस रिएक्शन वीडियो में कि ये सब जो कंट्रोवर्सीज होती हैं ये सब्सक्राइबर्स के लिए होती हैं। तो सब्सक्राइबर्स किसको चाहिए, किससे चाहिए, ये पूरी दुनिया को पता है। पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है जितनी कि आप पब्लिक को समझ रहे हो। सबको सब पता है कि अंदर से कौन इंसान क्या है और जो वो कर रहा है उसके पीछे उसका क्या मोटिव है। अब सवाल उठता है कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आया और मैंने वो पोस्ट क्यों किया। इसका जवाब आपने खुद ने दिया है अपनी उस वीडियो में। आपने खुद ने कहा कि ये वीडियो बनाने के लिए आपको खुद श्वेताब ने कहा। श्वेताब ने ही मेरे को डिलीटेड लाइव स्ट्रीम्स के लिंक भेजे हैं। श्वेताब ने क्लियरली ही एक्सप्रेस द इंटेंट टू जॉइन दैट स्ट्रीम। लेकिन श्वेताब का ये कहना है कि उसने आपको वीडियो बनाने के लिए नहीं कहा, बस उसने आपको लिंक दिया। ये पता है कैसा है? इमेजिन करो, एक कोर्ट रूम है, वहां पर एक जज बैठा हुआ है और दो लोग सामने खड़े हुए हैं। एक आदमी जाने या अनजाने में किसी आदमी के ऊपर गोली चला देता है, लेकिन उसके बाद भी वो आदमी उसको माफ कर देता है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद वही आदमी किसी और के कंधे पर बंदूक रख करके गोली चला देता है। तो जज उससे पूछ रहा है कि अरे वो तो बच्चा है, उसको नहीं पता है कि ये जो गन है वो कितनी खतरनाक है, ये वेपन कितना खतरनाक है, क्यों एक बच्चे के हाथ में दे रहे हो? तो वो जज को बोलता है कि जज साहब, मैंने उसको नहीं बोला गोली चलाने के लिए, वो उसका अपना डिसीजन है। तो जज ने उससे पूछा, माना उस बच्चे का वो अपना डिसीजन है, क्या तुमने उस बच्चे को रोका? नहीं जज साहब, मैंने उसको नहीं रोका, लेकिन मैंने उसको बोला भी नहीं गोली चलाने के लिए, मैंने बस उसको अपना वेपन दे दिया। तो ये क्या खेल चल रहा है? कोई बेवकूफ से बेवकूफ इंसान भी इसको समझ सकता है। तो जब मुझे ये पूरा खेल समझ आया तो उसके बाद में मुझे गुस्सा आया। नहीं आना चाहिए था, बट आया। मैं इंसान हूं, मुझे गुस्सा आ सकता है, और आ गया। उसके बाद में मैंने वो पोस्ट किया, और अगर मैं वो पोस्ट नहीं करता तो आप वो वीडियो हटाते भी नहीं। ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, क्योंकि आपको क्या चाहिए था वो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। वो वीडियो हटाने के बाद में आपने एक पोस्ट किया अपने चैनल पे जहां पे आपने लिखा कि हमें कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। तो मैंने उसके रिस्पॉन्स में आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि भाई साहब, अगर आप कहते हो कि मुझे कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए तो आपने रिएक्ट किया क्यों? हो सकता है आपके दोस्त ने आपको नहीं बताया, लेकिन आप में खुद का अपना दिमाग है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके दोस्त ने उस वीडियो को डिलीट किया है तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी। और बार बार आप अपनी वीडियो में एक ही बात बोलते चले जा रहे हो कि मेरे एग्जाम चल रहे थे, उस टाइम पे संदीप सर ने मेरे साथ में ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो मेरे भाई, यहां पर मेरे दो क्वेश्चन है आपसे। नंबर एक, मुझे कैसे पता कि आपके एग्जाम चल रहे हैं? क्या मुझे सपने आ रहे हैं? नंबर दो, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको तो पता है ना आपके एग्जाम चल रहे हैं। तो जब आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, आपको रिएक्शन देने की क्या जरूरत थी? तो सच ये है कि आपको कंट्रोवर्सी चाहिए थी, आपको सिर्फ सब्सक्राइबर्स की पड़ी थी, और आप वो वीडियो भी हटाने के लिए तैयार नहीं थे। वो जो मैंने पोस्ट किया उसके बाद में आपने वो वीडियो हटाया। और जो सच है ना, वो है उस प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में जो मेरे और श्वेताब के बीच में हुई है। और मैं आपकी तरह अमेरिका में पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं करी है। मेरे पिताजी के पास में इतने पैसे नहीं थे कि वो मेरे को फॉरेन भेजे पढ़ने के लिए। लेकिन इतना तो मुझे पता है कि एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन क्या होती है और पब्लिक कॉन्वर्सेशन क्या होती है, और प्राइवेट को पब्लिक नहीं किया जाता है। और मुझे लगता है इतना आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि आप कॉन्वर्सेशन के ऊपर कोर्सेज बेच रहे हो। खैर छोड़ो, बस इतना समझ लीजिए कि वीडियो जो आपने अपने चैनल पे अभी भी रखी हुई है, जिसको आप डिलीट नहीं कर रहे हो मेरे इतने रिक्वेस्ट करने के बाद भी, ये वीडियो एक टाइम बॉम्ब की तरह है जो कभी भी फट सकता है। तो मेरी आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को डिलीट कर दीजिए। एक बार अपने अहंकार को और घमंड को छोड़ करके आराम से सोचिए, आराम से समझिए कि आप क्या कर रहे हो और इसकी वजह से क्या हो सकता है। और मेरी आपको ये राय है कि इसके बारे में आप अपने दोस्तों से डिस्कस मत करना, क्योंकि जो आपके दोस्त हैं वो एक्चुअल में आपके दोस्त नहीं है, वो आपके दुश्मन है, वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। इसके बारे में आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो, क्योंकि वो आपको कभी भी गलत राय नहीं देंगे, वो आपको बिल्कुल सही राय देंगे, और वो आपको यही कहेंगे कि इस सब में कुछ नहीं पड़ा है। तो बात करते हैं मेरे उस पोस्ट की जिसमें मैंने कुछ बातें कही जो आपको बहुत बुरी लग गई। मैंने आपसे सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि आपने कहा कि भैया हमें कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। तो अगर आपको कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए तो आपने इस वीडियो पे रिएक्शन किया क्यों? उसके बाद में जो आपकी कॉन्वर्सेशन स्किल्स हैं उसको मैंने क्रिटिसाइज किया
कि अगर मुझे उसको नंबर देने हो तो वो 10 में से 2 या 3 नंबर है। बिल्कुल ऐसे जैसे कि कोई मूवी को क्रिटिसाइज करता है। अरे मेरे भाई, आपने 1 साल पहले भी मेरे ऊपर वीडियो बनाई थी जिसमें आपने मुझे और मेरे कंटेंट को क्रिटिसाइज किया था। क्या हमारी टीम की तरफ से आपके पास में कोई ईमेल आया? क्या किसी ने आपको बोला वो वीडियो हटाने के लिए? नहीं ना। तो इसका मतलब मुझे क्रिटिसिज्म से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट मेरे सेमिनार में भी जो लोग आते हैं वो मेरे सामने बैठ करके मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो पोस्ट मैंने इसलिए किया कि आप बात तो करते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच की, आप बात तो करते हो क्रिटिसिज्म की। क्या आप खुद क्रिटिसिज्म झेल सकते हो, या आपको सिर्फ क्रिटिसाइज करना आता है, लेकिन अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो आप बौखला जाते हो? और वो ही हुआ। मेरी एक बात को ध्यान से समझना, कॉन्वर्सेशन स्किल्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने कुछ बुक्स पढ़ ली या आपके पास में अमेरिका से कोई डिग्री आ गई और कुछ बड़े बड़े वर्ड्स आपने याद कर लिए जिसके बेस पे आप बोलते चले जा रहे हो। कॉन्वर्सेशन का असली मतलब ये होता है कि आपको सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना होता है और फिर उससे उसकी लेवल पर आकर के बात करनी होती है। तो क्या आपने समझने की कोशिश करी कि जो भी मैंने किया वो क्यों किया? आपको पता भी है उस वीडियो में आपने क्या क्या बोल दिया और किस किस हद तक बोल दिया है? जिंदगी भर सिर्फ छेद संभालते रह जाते हैं आप अपने कैरेक्टर में। कैसे करोगे छेद और कहां करोगे? और आपको क्या पता है मेरे बारे में? मैं कहां रहता हूं? अरे मेरे भाई, मैं इस बॉडी में नहीं रहता हूं, मैं करोड़ों लोगों के दिलों में रहता हूं। अगर आपको मुझ में छेद करना है तो आपको करोड़ों लोगों के दिलों में छेद करना होगा। तो क्या बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो? थोड़ा तो सोचो, थोड़ा तो समझो। और जितनी भी एलिगेशंस आपने मेरे ऊपर लगाई हैं अपनी उस वीडियो में, सारी बकवास है। आप क्या बोल रहे हो अपनी उस वीडियो में कि मेरी पीआर टीम है, मेरी अपनी एक इमेज है जिसकी मुझे बहुत परवाह है। तुम्हें लगता है कि मेरे कैजुअल रिएक्शन से भी तुम्हारी इमेज पर दाग लग गया है? अरे भाई, अगर मेरे को अपनी इमेज की थोड़ी सी भी परवाह होती तो मैं यूट्यूब को एक ओपन लेटर नहीं लिखता। आई एम नॉट श्योर कि आपको पता है उसके बारे में, नहीं पता है, लेकिन मैंने यूट्यूब को एक ओपन लेटर लिखा था कि अगर आपने मेरे चैनल पर एड्स चलाई तो मैं अपने इस चैनल को डिलीट कर दूंगा। और मैंने ये सिर्फ कहा नहीं था, मैंने अपना एक SMTV नाम से एक और चैनल लॉन्च भी कर दिया था। दैट वाज फ्री फ्रॉम एडवर्टाइजिंग एंड सब्सक्रिप्शन एंड एनी काइंड ऑफ मनी व्हाटसोएवर इट इज। तो जो मैंने कहा दैट वाज बैक्ड बाय एक्शन। मैं पूरी तरह से तैयार था। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही मैंने वो ओपन लेटर लिखा उसके बाद में अगले दिन ही यूट्यूब ने मुझे कॉन्टैक्ट किया और मेरा जो चैनल है उसको यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में एनरोल कर लिया, जिसमें कि यूजुअली 15 दिन से 1 महीना लगता है, वो 1 दिन में उन्होंने कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ कि अब अगर मेरे को कोई भी वीडियो अपलोड करनी होती है तो मैं पहले जाता हूं, वहां पे जाकर के मोनेटाइजेशन को ऑफ करता हूं, फिर वो वीडियो अपलोड करता हूं। किस लिए? इसके पीछे का जो लॉजिक है ना, वो आपकी सोच से परे है। आपको पता है कि लोग मुझे कहते हैं कि अपने चैनल पे ऐड चला दो और उसके बाद में जो पैसा आएगा वो चैरिटी में दे दो। जरा सोचो, अगर मेरे अंदर थोड़ा सा भी लालच हो तो ये करने में मेरा कितना बड़ा फायदा है कि अगर मैं ऐड चला देता हूं और स्पॉन्सर्स को एंटरटेन करता हूं तो मैं करोड़ों रुपए यहां से कमा सकता हूं। मानो मैंने साल का 50 करोड़ रुपए यहां से कमाया, उसमें से 10-20 करोड़ अगर चैरिटी में दे भी दिया तो लोग भी खुश और मैं भी खुश। लेकिन उसके बाद में प्रॉब्लम यह है कि मैं शीशे में अपनी शक्ल नहीं देख पाऊंगा। तो मेरे भाई, मेरे चैनल पे जो एड्स नहीं है उसके पीछे रीजन ये है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो यूट्यूब को महीने का 100-200 रुपए नहीं दे सकते हैं, वो इतने गरीब हैं। आपके हजारों रुपए के कोर्सेज तो छोड़ो, उनके पास में इतने पैसे भी नहीं है कि वो महीने का 100 रुपए 200 रुपए दे सकें। तो ये जो मेरे चैनल पे एड्स नहीं चलती है, ये उन करोड़ों लोगों के लिए है। लेकिन आई एम नॉट श्योर ये बात आपको कितनी समझ आ रही है। और आपको पता है, आपने जब वो वीडियो अपलोड करी थी उसके बाद में हमारे पास में हजारों ईमेल्स आई थी। और वो ईमेल्स अगर मैंने आपको दिखा दी या आपकी फैमिली में आपकी मदर को, आपके फादर को दिखा दी तो वो लोग रोने लग जाएंगे। इसलिए नहीं कि उसमें कोई धमकियां हैं जैसे कि आपने मुझे धमकियां दी है अपनी वीडियो में, बल्कि लोग अंदर तक टूट गए हैं, लोग रो रहे हैं, लोगों के दिलों से आपके लिए बद्दुआ निकल रही है। और बद्दुआ में कितनी ताकत होती है ये हो सकता है आप नहीं समझते हो, लेकिन आपके पेरेंट्स समझते होंगे कि अगर किसी एक इंसान के दिल से भी बद्दुआ निकलती है तो उसमें इतनी ताकत होती है जिसकी कोई हद नहीं है। तो सोचो, लाखों लोगों के दिलों से आपके लिए बद्दुआ निकल रही थी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। मैंने ऐसे दिखाया कि पूरी गलती मेरी है। मैंने एक बार माफी मांगी और उस माफी में मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी एंड में कि प्लीज इस वीडियो को हटा दो। लेकिन आप अपने अहंकार के नशे में इतने बुरे तरीके से चूर थे कि मेरे माफी मांगने के बाद भी आपने उस वीडियो को नहीं हटाया। तो अगले दिन मैंने दोबारा से आपसे माफी मांगी हाथ जोड़ करके, कि मुझे लगा शायद इससे आपका जो अहंकार है वो टूट जाएगा, आपका जो घमंड है वो खत्म हो जाएगा और अब आप डिलीट कर दोगे। लेकिन उसके बाद भी आपने डिलीट नहीं करी। एक हमारे कॉमन फ्रेंड है जो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, उनके थ्रू मैंने एक मैसेज आपको भेजा और वो मैसेज अगर आप अपने पेरेंट्स को दिखाओगे तो आई एम 100% श्योर वो अगर आपको मारेंगे नहीं तो आपको डांटेंगे जरूर, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि उस मैसेज के पीछे का मोटिव क्या था। वो सिर्फ वो ही समझ सकते हैं, आप नहीं समझ सकते हो।
प्रखर, अब बहुत हो गया ये गुस्सा, घमंड और अहंकार, ये बदले की आग। अब इस सबको छोड़ दो, लाइफ में पॉजिटिवली और कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ो, कुछ अच्छा काम करो। आपको पता भी है आपने क्या कर दिया है गुस्से की आग में, आपने खुद को जला दिया है। आप क्या बोल रहे हो अपनी उस वीडियो में? बच्चे थूक रहे हैं तुम्हारे कई साल की मेहनत पर। अरे मेरे ऊपर कोई क्यों थूकेगा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैंने तो आज तक इस दुनिया को सिर्फ दिया है, किसी से बदले में 1 रुपए भी नहीं लिया है। और आपने गुस्से में एक बहुत बड़ी गलती कर दी है जो आपको खुद भी नहीं पता है। मैं समझाता हूं वो गलती क्या है। आपने क्या किया, जब ये वीडियो अपलोड करी तो अपने दोस्तों के कहने पर एक तरह का एक किला बना लिया, जहां पर जो भी पॉजिटिव कमेंट्स है उनको तो आपने रख लिया और नेगेटिव कमेंट्स को डिलीट करते चले गए। क्या ये समझने की कोशिश करी कि ये जो नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे उसमें से बहुत सारे कमेंट्स आपके ही अपने सब्सक्राइबर्स के थे? उनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट नहीं है, बल्कि गुस्सा है जो वो एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप बैठ करके उन सारे कमेंट्स को डिलीट करते चले जा रहे हो। अरे भाई, आप अपने ही सब्सक्राइबर्स का मुंह बंद कर रहे हो, इसमें मेरा कुछ नहीं जा रहा है। आप खुद को बर्बाद कर रहे हो। अगर आपको एक्चुअल में जानना है ना कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं, तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस ऑडियो के बाद में जो कमेंट्स आएंगे आपकी वीडियोस पर, उसको डिलीट मत करिएगा। आपको समझ आएगा कि लोग आपको क्या कह रहे हैं। जो आपको कह रहे हैं ना इस वीडियो को मत हटाओ, वो आपके दोस्त नहीं है, आपके दुश्मन है, क्योंकि उनको सिर्फ मजे लेने हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका फ्यूचर खराब होता है, आप बर्बाद होते हो जाओ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको सही राय लेनी है इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में, तो अपने पेरेंट्स से जाकर के डिस्कस करो, और वो आपको समझाएंगे कि अब बहुत हुआ, इसको यहीं पे खत्म करो, इसको रोक दो। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, लेकिन अपना सब कुछ खत्म कर बैठोगे। आपको अगर आप ही की भाषा में बताऊं, कुत्ते की पूंछ सीधी करनी। प्लीज इसको माइंड मत करना, लेकिन आपकी भाषा में ही आपको बताता हूं कि आपकी इमेज कैसी हो जाएगी इस सब के बाद में। जैसे गली में कुत्ते होते हैं, वो एक गाड़ी के ऊपर भौंकते रहते हैं, भौंकते रहते हैं, भौंकते रहते हैं। गाड़ी बहुत आगे निकल जाती है, लेकिन वो कुत्ते वहीं खड़े खड़े भौंकते रह जाते हैं। अगर जो आप कर रहे हो वो ही करते रहे, तो आपकी इमेज वैसी ही हो जाएगी। और वैसी पहचान आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ये फैसला सिर्फ आपका है। और बात रही मेरी, तो मुझे रोकने की ताकत आप में नहीं है। आप क्या, आपके जैसे लाखों लोग भी अगर मेरे सामने आकर के खड़े हो जाए ना, तो मुझे रोकना तो दूर की बात है प्रखर, उनमें इतना दम भी नहीं है कि वो मुझे हिला भी सके। क्योंकि मैं जो कर रहा हूं उसके लिए मुझे शक्ति कहां से मिल रही है, वो आपकी सोच से परे है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड मे गॉड ब्लेस यू।